इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए खास तौर पे हम बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपके लिए कंपलसरी होते ही हैं। अगर आपने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है और अब कॉलेज में जाने की राह देख रहे हैं तो अभी से आपको तैयार हो जाना चाहिए। परीक्षा के हिसाब से, प्रवेश परीक्षा के हिसाब से सारे कॉलेजेस के फॉर्म अब आने वाले हैं, फॉर्म भरिए, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर खास तौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारे वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट आएगा वो सारी चीज़ें हम उसमें आपको दे दिया करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए खास तौर पर हम बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाएंगे तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपके लिए कंपलसरी होते ही हैं जो कि आपके पास परीक्षा के समय उपस्थित होने चाहिए। अगर बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या क्या आता है परीक्षा में, तो इसके लिए हमने पिछला वीडियो बनाया है, आप जाकर के उस पर देख लीजिए और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करके तैयारी करना शुरू कीजिए। और बात रही डॉक्यूमेंट्स की तो हम अभी इस वीडियो में बता देंगे, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख लीजिएगा। यदि आपको EWS का कोटा चाहिए तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और यदि आपको हॉस्टल चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में हेल्पफुल कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आइए चलते हैं, अब जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, जो कि आपके पास होगा ही, उसे आप अलग से सही जगह से रख लीजिए ताकि आपके परीक्षा के समय वो काम आए। दूसरा होता है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। हाँ, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अभी आपके पास बहुत लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि बहुत बोर्ड अभी रिजल्ट जारी ही नहीं किया है, कुछ ने जारी कर दिया है तो अभी सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है, या इस तरीके की समस्याएं होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आपके पास आए तो आप इसे रख लीजिएगा। एक जानकारी और देखिए इंपॉर्टेंट है, इसी के बीच में बताना जरूरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले साल ऑनलाइन एडमिशन करवाया था। उससे पहले तो ऑफलाइन होता था, आपको सब सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन पिछले साल से ये रूल थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि कोरोना के कारण पिछले साल तो ऑनलाइन एडमिशन हुआ था, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन करके लगे थे। तो हो सकता है कि इस बार भी, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा सही है नहीं, कोरोना काल इस समय भी चल ही रहा है अभी, तो इस बार भी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ऑनलाइन ही आपका एडमिशन होगा। मेरिट के आधार पर आपके निकाला जाता है ऑनलाइन एडमिशन के लिए। पहले दिन निकल जाती है कि इतनी मेरिट, इतने नंबर से लेकर इतने नंबर तक ऑनलाइन एडमिशन होगा, और उतने नंबर वाले अपना सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेजते हैं विश्वविद्यालय को, फिर यहाँ से एडमिशन होता है। तो ये सारी बातें आपको जाननी होंगी कि यदि ऑनलाइन एडमिशन होगा तो भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये स्कैन करके ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब डॉक्यूमेंट सेशन में बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद आपका आधार कार्ड, फोटो, रिसेंट फोटो होने चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप क्लिक करा करके अपने पास पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो रख सकते हैं। अब बात करते हैं EWS का। देखिए EWS की, अगर आपको EWS कोटा से चाहिए एडमिशन, विश्वविद्यालय में EWS कोटा के लिए अलग से मेरिट जारी होती है, ठीक है। तो यदि आपको चाहिए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते समय ही EWS क्लिक कीजिएगा कि हाँ मुझे EWS वाला कोटा चाहिए। उस समय यदि आप नहीं फिल करते हैं और फिर रिजल्ट आने के बाद आप क्वेश्चन करते हैं, सर मेरा क्या होगा, कैसे मैं EWS का करूँगा, मेरे पास प्रमाण पत्र आ गया है लेकिन मैंने उस समय नहीं भरा था, तो ये चीज़ें आपको अभी ध्यान देने वाली हैं कि फॉर्म भरते समय ही आप EWS क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ हॉस्टल के लिए भी आप क्लिक कीजिएगा। हॉस्टल चाहिए मुझे, उसमें पूछता है कि कितने किलोमीटर का घर है, ये सारी चीज़ें भी आप उसमें फिल कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए हेल्पफुल, यदि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से सहायता मिल रही है तो। बाकी तो हम सारे वीडियोस, सारे जानकारी के वीडियो आपके लिए इस प्लेलिस्ट के अंदर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर डाल ही दिया करेंगे। आगे जानना जरूरी है कि यदि आप EWS फिल करेंगे तो आपके लिए EWS सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। यदि आपने नहीं बनवाया है तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि समय से आपके पास बन के आ जाए। अगला सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स कोटा जिसको चाहिए तो उसको बहुत हल्के में लोग लेते हैं, स्पोर्ट्स को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी आपके अलग से मेरिट जारी होता है। आपको स्पोर्ट्स से अलग अलग सहायताएं मिलती हैं विश्वविद्यालय में। तो इसके लिए अगर आपने किसी भी लेवल का खेल खेला है, अच्छा खेल खेला है, आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध है, तो उसे आप संभाल कर रखिए और विश्वविद्यालय के फॉर्म भरते समय भी ध्यान दीजिएगा। तो वो सर्टिफिकेट आप संभाल के रखिए, एडमिशन के समय वहाँ भी काम आएगा, हॉस्टल लेने में, ये सारी जगह पे स्पोर्ट्स कोटा का हेल्प होता है, तो आप वो सर्टिफिकेट अपना संभाल के रखिएगा। अगला है TC और माइग्रेशन। देखिए अभी TC और माइग्रेशन आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरत पड़ता है। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने आएंगे तो TC और माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरी यह है कि जब भी अवेलेबल होगा आपके स्कूल से तो आप जा करके वहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। TC और माइग्रेशन अपना रेडी रखिएगा। न रेडी होने के बाद आपको कुछ
फॉर्म फिल करने होते हैं, अलग से अंडरटेकिंग साइन करने होते हैं। लेकिन उससे अच्छा ये है कि आपको ये जानकारी हो गई है तो आप अपना सर्टिफिकेट पहले से ही रेडी रखिए। इसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप जनरल हैं तो आपके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट का, लेकिन ओबीसी या एससी एसटी हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। वो कंपलसरी है, वो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें। देखिए, आय प्रमाण पत्र के बारे में बता दूं कि एडमिशन के समय उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ, एडमिशन के कुछ महीने बाद ही आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म भराया जाता है, तो वहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपके लिए ज़रूरी लगता है। तो ज़रूरी है कि उस 1-2 महीने बाद ही परेशान होने से बढ़िया है कि अभी से आप अप्लाई कर दीजिए। आपके पास आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें भी एक साथ आ जाएं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हमने आपको वीडियो में बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। ये सारी चीज़ें परीक्षा परीक्षा के बाद एडमिशन के समय आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपको सारे प्रश्न के जवाब देने का प्रयास करेंगे, जितना अच्छे से हो पाएगा सारे प्रश्न के जवाब देंगे। उसके साथ साथ कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम वीडियो नया अपलोड कर दिया करेंगे। इसके साथ साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हेल्पफुल जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियोस आपके जानकारी के पड़े हुए हैं चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। और बस इतना ही, और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे।